धन्यवाद है। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपने हमें सभी दिया, धन्यवाद देते हैं आपने सवाल रखा। अभी हमारा आराधना करें, हमारी मदद कीजिए, अभी अगर ध्यान न लगा के आपके आराधना करने वाले बन सके। पवित्र आत्मा ही आप हमारे बीच में विराजमान रहिए। ये सारी प्रार्थना मिलकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए समय हो कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। थैंक यू जीसस। सचमुच में परमेश्वर पिता, आपका प्रेम इतना गहरा है पिता परमेश्वर की, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई को कोई नहीं मेजर कर सकता प्रभु। आज उस प्रेम की गहराई में हमें भी आज बेहतर होने में आपसे मदद और सहायता मांगते हैं प्रभु। वो प्रेम पिता जो हमारी सोच और समझ से कहीं परे था प्रभु, जिस प्रेम में आपने हमें जीता है, हमें बदला है पिता, उस प्रेम का हम आभार प्रकट करते हैं पिता परमेश्वर। आ जाइए, जैसा आपका वचन कहता है, अब परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के प्रेम को हमारे दिलों में उंडेलती है। आज हम उस प्रेम को जो परमेश्वर का है, हम सभी के हितों में उंडेले जाने की विनती करते हैं पिता, ताकि हम संसार के प्रेम से नहीं प्रभु, आपके प्रेम से खुद को और दूसरों को बदलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आज इस प्रेम को समझने में, इस प्रेम में चलने में, इस प्रेम में बढ़ने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। आज जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के माध्यम से यहाँ उपस्थित है पिता, मैं अपने आप को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। आइए प्रभु, आपकी आत्मा की अधीनता में, आपकी आत्मा की आवाज को जो वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आइए प्रभु, उस आत्मा की आवाज को सुनने में, जो हमारी बढ़ोतरी की है, जो हमारी उन्नति की है पिता, जो हमें आपके बेटे और बेटी के समान बनाने की है पिता, उसको समझने में, अपनाने में हम सभी की मदद कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप में से जिनके पास मोबाइल में नहीं, हार्ड यानी सॉफ्ट कॉपी में नहीं, हार्ड कॉपी में बाइबल है, तो मत्ती 1 अध्याय हम निकालेंगे। ये क्रिसमस मंथ है और ज्यादातर प्रचार क्रिसमस पे ही होता है, लेकिन मैंने बहुत प्रचार सुने हैं। लास्ट वीक भी पास्टर पीटर ने काफी डिटेल में आपको मरियम के विषय में समझाया, मरियम की विशेषताओं के बारे में बताया, लेकिन जब मैंने यूसुफ की विशेषताएं देखी तो मुझे मरियम कहीं नहीं दिखी। मैं फिर से कहूंगी, जब मैंने यूसुफ की विशेषताओं को जाना, उसकी जीवन के बारे में अच्छे से समझा, तो मुझे मरियम फीके लगने लगी उसके आगे। हम सभी माओ को बहुत सराहते हैं, मदर से कहते हैं सबसे ज्यादा लोग मनाते हैं, फादर से इतने उत्साह के साथ नहीं मनाया जाता। घरों में भी मम्मी मम्मी बहुत किया जाता है, पापा को कम पुकारा जाता है। कितने बच्चे कहते हैं कि हम अपने पापा से ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मी से ज्यादा। आपके पापा यहाँ है? अगर है तो उसको उठ के गले लगा के बता दीजिए कि आप प्यार करते हैं। उठिए उठिए, थोड़ा सा करिए। अगर आपके पापा है और आप पापा से प्यार करते हैं तो उठ के गले लगा के बता दीजिए। क्योंकि अगर आज आप एक पिता के, जो यीशु मसीह शारीरिक रूप से तो यीशु मसीह के पिता यूसुफ नहीं थे, लेकिन समाज में उन्हें एक पिता का स्थान दिया गया। आज हम यूसुफ से सीखेंगे। आपने बहुत कुछ मरियम से सीखा है। लोग मरियम की मूर्ति बनाते हैं, मरियम को पूजते हैं, मरियम को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सम्मान यूसुफ को जाना चाहिए था, अगर आज आप यूसुफ को समझेंगे तो आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 पद से लेकर हम 25 पद तक पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके पास में है और आप मेरी मदद के लिए पढ़ सकते हैं तो इस समय पे 18 से लेकर हम पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन एक एक करके हम स्क्रिप्चर में जाएंगे। सबसे पहले हम 18 वचन को देखेंगे, जिससे हम यूसुफ के विषय में सीखेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उन्हें उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहाँ पे लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि, जैसे बोलो फिर से पढ़िए। इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी, उसकी सगाई या मंगनी यूसुफ के साथ हुई, तो उनके इकट्ठा होने से, एक साथ रहने के लिए वो इकट्ठे हो या एक साथ मिलकर रहे, उससे पहले ही मरियम वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उससे पहले ही कि वो एक साथ आकर पति पत्नी के रूप में रहना शुरू करते, वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती पाई गई। यहाँ पे मरियम के विषय में हमने पढ़ा कि वो पहले से गर्भवती थी।
आज हमारे समाज में जब शादी होती है, मैं आपको सभ्यता का फर्क जो है, यानी कि जो जूइश कल्चर है और जो इंडियन कल्चर है उसके बीच का फर्क बताऊंगी। आज के समय पे शादी से पहले सगाई होती है, सभी कल्चर्स में होती है कि हाँ फाइनल किया जाता है, और सगाई और शादी के बीच में एक टाइम पीरियड को लिया जाता है, यानी एक समय सीमा को तय किया जाता है। कुछ लोग 3 महीने, कुछ लोग 6 महीने, कुछ लोग 2 साल, बहुत कुछ तय करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन के बीच में। अगर बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं कि अभी इनकी एजुकेशन है 2 साल में, 1 साल में खत्म होगी, हम तब इस बारे में फाइनल करेंगे। तो यहूदी कल्चर में बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, और कई बार ज्यादा उम्र में भी अगर सगाई या शादी की जाती थी, तो यहाँ जो सगाई वर्ड है वो हिंदी भाषा के अनुसार उसे उपयोग किया गया है। लेकिन यहूदी कल्चर में जब एक लड़का लड़की को जोड़ा जाता था या उन्हें तय किया जाता शादी का, वो ऑलमोस्ट उनकी शादी हो जाती थी, और कम से कम 1 साल का समय जरूर लिया जाता था। मैं बताऊंगी उसके पीछे कारण क्या था। अभी तो शादियों की तैयारी के लिए समय लिया जाता है कि हमें शादी की तैयारी करनी है, खरीदारी करनी है, ये करना है, वो करना है, उस वजह से टाइम पीरियड दिया जाता है। और हिंदुओं में अगर हम देखें तो वो तारा डूबा या तारा निकला उस पर निर्भर हो जाते हैं कि हमारा पंडित में या जो भी है, ठीक है। मसीह लोग ज्यादा दिसंबर में शादी करते हैं, ठीक है। एक भाई ने बोला मैं गुड फ्राइडे पे शादी करना चाहता हूँ, तो मसीहों ने विरोध करना शुरू किया, अरे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और तुम शादी करोगे, ठीक है। तो हम मसीह में आने के बाद ऐसे कोई भेदभाव को नहीं मानते कि इस दिन नहीं करना या उस दिन नहीं करना, लेकिन कम से कम 1 साल का समय जरूर लिया जाता था। और उनकी सगाई नहीं होती थी, शादी हो जाती थी प्रॉपरली, वो मैरिड ही कहलाते थे। लेकिन 1 साल के लिए लड़की अपने घर में और लड़का अपने घर में रहता था। और उसके पीछे का कारण क्या था, जो मेजर रीजन था वो ये था कि वो लड़की चरित्र में कैसी है वो 1 साल में वो पता करते थे। अगर उसका कोई लफड़ा है, यानी कि लड़केबाजी में है, आज के समय पे लफड़ेबाजी होने के बावजूद प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है। बहुत कुछ है आज, पिल्स के द्वारा, अलग अलग चीजों के माध्यम से लोग लड़के लड़कियां शारीरिक संबंध बनाते हैं और प्रेगनेंसी को रोकते हैं। लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं वहां पे इस तरीके की बातें नहीं होती थी। उस समय इतना एडवांस नहीं था, साइंस या इतनी बातें नहीं थी। तो 1 साल के लिए देखा जाता था लड़की पवित्र है या नहीं, कुंवारी है या नहीं, और अगर इस 1 साल के बीच में उसका कोई लफड़ा होगा और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो भी पता चल जाएगा ये लड़की चरित्रवान नहीं है, इसके साथ शादी हमारे बेटे को हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सभ्यता का फर्क है। लेकिन शादी ऑलमोस्ट हो गई है उनकी, लेकिन सिर्फ 1 साल में वो इस बात को देखते थे। इसलिए मैं आपको बता रही क्योंकि आपको आगे की बातों को समझने में इसमें आपको मदद होगी। तो इस बात को पक्का करते थे कि वो लड़की पवित्र है या नहीं, कुंवारी है या नहीं है। इस बात को तय करने के लिए वो कम से कम 1 साल का समय तो लिया ही करते थे। और इस समय इसी के बी पार्ट में लिखा है कि इससे पहले कि वो यूसुफ के साथ एक साथ आकर एक घर में रहना शुरू करती मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती पाई गई। यहाँ पे लिखा है। और 18 वचन में आगे 19 वचन में जब आप जाएंगे, हम 19 वचन भी पढ़ेंगे और एक बात को और समझेंगे यहाँ पे। तथा उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। तो यहाँ पे जब उसके पति, वहां पे क्लियरली लिखा उसके पति, ये नहीं लिखा कि उसके मंगेतर, ठीक है, उसके पति को जब ये पता चला कि मेरी जिसके साथ में शादी हो गई है वो पहले से प्रेग्नेंट है या पहले से गर्भवती है, तो और वो धर्मी व्यक्ति था, बाइबल में लिखा है, वो उसको त्यागना नहीं चाहता था, उसको यानी कि उसको बदनाम नहीं करना चाहता था या उसको नीचा नहीं करना चाहता था समाज में। तो उसने एक निर्णय लिया, जो निर्णय यूसुफ के लिए काफी टफ था। ये निर्णय आसान नहीं होता जिसके साथ आपकी शादी हो गई है, किसी कारण से अगर आप अलग भी रह रहे हैं। मुझे याद है जो मेरे लीडर सिस्टर डेजी थे, उनके भाई की जब शादी हुई तो 15 दिन के अंदर ही उनके पति जो है वो ओमान में काम करते थे, वो वापस चले गए। और उस पत्नी के लिए अकेले अपने पति के बिना रहना मुश्किल था, ठीक है। तो मुश्किल होता है जब आपकी शादी हो गई और आपको पहले से पता चले, इससे पहले कि हम एक साथ आकर मिलकर रहना शुरू करें और मेरी पत्नी मेरे बिना ही, मेरे से शारीरिक संबंध बनाए बिना ही वो गर्भ धारण कर चुकी है। तो यूसुफ के लिए ये काफी मुश्किल निर्णय था।
क्यों वो मुश्किल था वो अभी मैं आपके बीच में रखूंगी। इस सिचुएशन में जैसे वो फंस गया हो या एक ट्रैप, एक जाल में है। किस जाल में है कि मैं इसे अपना भी नहीं सकता और मैं इसे छोड़ने कर, या समाज में इसके विषय में बातों को करके, परिवार में इसके विषय में बातों को करके, या अपने दोस्तों यारों में उसके विषय में बातें करके इसको बदनाम भी नहीं करना चाहता, इसको नीचा भी नहीं करना चाहता, इसके ऊपर कोई न्याय भी नहीं लाना चाहता। मैं इस ट्रैप के अंदर यूसुफ था, क्योंकि बाइबल लिखा जब वो इन बातों के विषय में सोच ही रहा था, अपने मन में ही तय सोच रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था। जो हम यूसुफ से सीखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने आप को विफल पाती हूँ, मैं सच बताऊं, मैं अपने आप को जब इसकी आईने में देख रही थी तो मैंने बोला प्रभु मैं तो बहुत विफल हूँ इस क्षेत्र में, अगर देखे तो। क्योंकि इस ट्रैप के अंदर जहां आपकी सगाई यानी कि शादी हो चुकी है, आप उसके साथ जीवन बिताने के सपने देख रहे हैं, आप उसके साथ भविष्य के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे, दिनों रात आपके दिमाग में, आपकी सोच में वही व्यक्ति घूमता रहता है, और अब आपको पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसका अफेयर किसी और के साथ है। और ये काफी हर्टफुल होता है, एक वो मेल या फीमेल दोनों के लिए। अगर आपने कभी जीवन में ऐसा अनुभव किया है तो, मेरी शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ एक समय आया मेरे जीवन में, मैंने किसी को पसंद किया, विश्वास ही था, मुझे लगा ये सही है, कलीसिया के लिए सही है, सब सही है। लेकिन परमेश्वर ने एक प्रार्थना, अजीत होरो अगर आप जानते हैं, एक प्रचारक है अजीत होरो करके, उनकी सभा उन्हीं की कलीसिया ने आयोजित की और सबके लिए प्रार्थना हो गई। उनके जाने से पहले मैं उनके सामने गई और मैंने कहा पास्टर जी मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। लास्ट में जब एंड हो रहा था सभा का, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। उस प्रार्थना के बाद जैसे सब कुछ बदल गया और मुझे उस लड़की की सच्चाई पता चली कि वो पहले से न जाने कितने अफेयर चला रहा है, जिसके साथ मैं शादी करने का सपना देख रही हूँ, विश्वास में आने के बाद, पास्टर बनने के बाद, शायद आपको ना पता। और वो मेरे लिए काफी हर्टफुल सिचुएशन थी। मैं अपने मुंह को बंद करके अपने घर में रोती थी, क्योंकि वो बहुत पेनफुल टाइम था मेरी लाइफ का, जिसके साथ मैंने भविष्य के सपने देखना शुरू किया, जिसके लिए मैंने अपने मन में योजना बनाना शुरू की। मुझे ये पता चलता है कि वो पहले से न जाने कितने अफेयर चला रहा है, और जो मेरे साथ है वो भी अफेयर ही है, उसकी कोई योजना मेरे साथ आगे चलने की नहीं है। तो ये यूसुफ की लाइफ में समय आया, उसके लिए काफी हर्टफुल था ये सिचुएशन, काफी चोट पहुंचाने वाली सिचुएशन थी, लेकिन इस चोट के बावजूद वो मरियम को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। ये होती है धर्मी जन की निशानी। एक धर्मी व्यक्ति खुद कितनी भी चोट खाए, वो सामने दूसरे व्यक्ति को जिसने उसे चोट पहुंचाई उसे चोट नहीं पहुंचाता, जिसमें मैं अपने आप को विफल पाती हूँ। इसलिए मैंने कहा, जब मैंने यूसुफ के चरित्र को या यूसुफ के जीवन से अपने आप को देखा तो मैंने बोला परमेश्वर मैं तो फिर धर्मी हूँ ही नहीं, क्योंकि हम सब यीशु मसीह में आने के बाद अपने आप को धर्मी मानते हैं। बाइबल के अनुसार पुराने समय में धर्मी किसको बोलते थे? एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक ही जुनून है या किसी एक ही इच्छा है, मैं कुछ भी करके परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा। वो कुछ भी करके वही करना चाहता है जो परमेश्वर को भाता है। उसे बाइबल पुराने नियम में धर्मी गिनती थी। आज हम यीशु मसीह के लहू से क्षमा पाकर धर्मी होने का सौभाग्य या भाग्यशीलता पाते हैं, लेकिन यहाँ पे यूसुफ एक ट्रैप के अंदर था, एक जाल के अंदर फंसा हुआ था कि इसने मेरे विश्वास को तोड़ा है, इसने मेरे प्रेम को ठुकराया है, इसने मेरे साथ जो रिश्ता है उसको भी त्याग दिया है, इसने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, इसके साथ मैं जीवन भर बिताने के लिए चलने का फैसला ले चुका हूं। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो यूसुफ में मुझे दिखती है, उसने फिर भी एक ही बात मन में एक ही बात, क्या करूं जो मैं इसे छोड़ भी दूं लेकिन इसको अपमानित भी ना करूं, क्या करूं जो मैं इससे अलग भी हो जाऊं लेकिन समाज इसको पत्थरों से मार मार के, एक व्यभिचारणी को प्रथा थी, यहूदी कल्चर की थी कि अगर शादी से पहले कोई लड़की प्रेग्नेंट पाई जाती है, व्यभिचारणी गिनी जाती है, तो यहूदी लोग इतने पत्थर मारते थे जब तक वो मर ना जाए। ये प्रथा थी। वो इस प्रथा का चुनाव कर सकता था लेकिन वो सबसे बचाना चाहता था। दूसरी चीज जो यूसुफ के जीवन में आप और मैं देख पाएंगे,
अगर इस सिचुएशन में यूसुफ को तलाक देना था ना, तो ऐसे नहीं कि बोल के मैं तुझसे अलग हो रहा हूँ, आज तो ऐसे छूट जाते हैं, फोन कर दिया, मैसेज कर दिया, हो गया। यहूदी कल्चर में ऐसे नहीं होता था। यहूदी कल्चर के अनुसार अगर आपको किसी को तलाक देना, क्योंकि ये शादीशुदा थे, सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया 1 साल का समय दिया जाता था, और भी कारण थे। एक कारण लड़की की पवित्रता को जांचना होता था, और इस समय की प्रथा यहूदी ज्यूइश कल्चर के अनुसार अगर यूसुफ को मरियम को तलाक देना है तो लिखत में देना होगा, और उस समय पर जब वो लिखत में तलाक दे रहा है तो गवाह भी होने चाहिए, 2 या 3। उसके बिना वो मरियम को तलाक अपने आप चुपचाप नहीं दे सकता। अब यूसुफ को ना केवल खुद को संभालना था, ऐसे 2 मित्र ढूंढने थे, ऐसे 2 प्रिय लोग ढूंढने थे जिनको ये सारी बातें वो समझा सके और जिन्हें कहे कि तुम मेरे गवाह बन जाओ, लेकिन मरियम के ऊपर आवाज मत उठाना। ऐसे लोग ढूंढना। हम तो जा जाके चर्चा करते हैं जो हर्ट होते और कहते हैं तुम भी पत्थर मारो, मैं तो मार ही रहा हूं। जो सच्चाई है, अगर हमें कोई चोट पहुंचाता है तो हम इधर जाते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इधर जाते हैं, इसने गवाह तो बहुत सारे गिनते हैं, लेकिन वो गवाह वो नहीं होते जो मरियम पे पत्थर नहीं फेंकेंगे, बल्कि गवाह वो होते हैं कि तुम भी उसे नीचा करो, तुम भी अपनी नजरों में उसे गिरा दो, क्योंकि उसने ऐसा किया है मेरे साथ। और हम गिरा भी देते हैं और फिर हम अपने आप को धर्मी गिनते हैं। मैंने कहा मैं अपने आप को नहीं पाती। अगर इस श्रेणी में रख के देखो यूसुफ के जीवन का दूसरा संघर्ष, तभी मैंने कहा अगर आप यूसुफ की विशेषता जानेंगे तो मरियम आपको फीकी लगेगी। मरियम के विषय में बाइबल कुछ नहीं बताती कि परमेश्वर ने मरियम को यीशु मसीह के जन्म के लिए उसकी गर्भ क्यों ली, लेकिन यूसुफ के विषय में बताती है कि यूसुफ को क्यों लिया था। अब मुझे लगता है यूसुफ के कारण मरियम चुनी गई, मरियम की विशेषताओं के कारण शायद वो उसमें भी होंगी, ऐसा नहीं मानती कि उसमें नहीं थी, लेकिन मुझे यूसुफ के चरित्र को देखकर, उसके धार्मिकता को देख के लगता है यूसुफ के कारण मरियम चुनी गई होगी, क्योंकि यूसुफ वो व्यक्ति था जो मन से भी किसी के लिए गलत नहीं करना चाहता था, चाहे वो कितना भी उसको चोट पहुंचाए। वो यूसुफ के अंदर योग्यता थी। और आगे की ओर अगर हम बढ़े, यूसुफ के जीवन से हम ये सारी बातें सीख रहे हैं, और जो बातें मैंने आपके बीच में रखी कि आप उसे ऐसे 2 लोग ढूंढने थे, वो यही बातों के संघर्ष में चल रहा था। इससे पहले कि स्वर्गदूत आता और उससे कहता कि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की तरफ से है, और ये सारी बातें हुई। और उसके बाद 24 पद 20 पद को हम पढ़ेंगे और फिर हम 24 पद को देखेंगे। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पे हमने फिर देखा कि स्वर्गदूत सपने में दर्शन देकर यीशु मसीह के विषय में और मरियम के विषय में गवाही को देता है और उसे कहता है कि तू उससे अलग मत होना। तो हम सभी का शरीर जो है वो कहते हैं ना वापस जवाब देना चाहता है जब हमें चोट लगती है। बाद में चाहे हम विश्वासी होने के नाते अपने आप को संभालते, याद नहीं ऐसा नहीं, मैं तो विश्वासी हूँ, अपने आप को याद दिलाते, मैं तो यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं तो पास्टर हूँ, मैं तो लीडर हूँ, बाद में। लेकिन पहले हम सभी का शरीर प्रति उत्तर देना चाहता है। आगे की ओर अगर हम बढ़े हो यूसुफ के विषय में, सचमुच में जब मैं यूसुफ का जीवन देख रही हूँ, मैं बार बार इस चीज को याद करती हूँ, परमेश्वर हम कहाँ खड़े हैं आज? क्या हम सचमुच में, वो तो तेरे से पहले धर्मी था, हम तेरे बाद भी धर्मी होकर आज ऐसा जीवन नहीं जीते कि हमारा शरीर जैसे ही कोई हमारे विषय में उठपटांग बोलता है, हजारों साल कितने दिनों की बातें भी निकाल कर ले आते और फिर हम कहते हैं आई लव यू। बाइबल 13 अध्याय कहती है प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखता। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे पापों को उसने इतना दूर फेंक दिया कि वो निकालता ही नहीं, कभी देखता भी नहीं। कभी आपको याद है परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों के विषय में हमसे बात की?
एक बार माफी मांगने के बाद एक बार परमेश्वर एहसास दिलाता है, हमें बताता है हम कहाँ गलत है, लेकिन दोबारा उस पाप के विषय में कभी बात नहीं करता। मैं अपने जीवन से के अनुभव से कह सकती हूँ, अगर मैंने पाप की क्षमा मांग ली है जिसकी, परमेश्वर उसे याद नहीं दिलाता। हाँ, मुझे मेरे पाप याद आते हैं, वो एक अलग बात है। आज जो पाप का अंगीकार मैंने किया, मुझे याद है कि मैंने उस समय में किस तरीके के समय को निकाला, और उस समय जब मैं आई मैंने सोच लिया था कि मैं लीडरशिप छोड़ दूंगी। ये बात 2004 की है, मई की है, मैं आज तक नहीं भूली। और मैं इस हद तक अपनी नजरों में गिर गई कि परमेश्वर ने ऐसा चुनाव किया मैंने, और मैंने बोला मैं योग्य नहीं हूँ सेवा की। मैं अपने आप को सेवा के लिए खड़ी नहीं कर पा रही थी उस समय पर, लेकिन वो परमेश्वर था जिसने मुझे फिर से खड़ा किया और मुझे कहा कि कोई बात नहीं, धर्मी जन 7 बार भी गिरता है, मैं उसे उठाता हूँ, मैं तुझे भी उठाऊंगा। परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करता है, हमें याद नहीं दिलाता। वो आपकी गलतियां भी आपको याद नहीं दिलाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। तो हम सीख रहे हैं यहाँ पे यूसुफ के जीवन से। आखिर में यूसुफ ने क्या किया, 20 पद को अगर पढ़ चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। 20 पद। जब इन बातों को सोच नहीं था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पे लिखा है, जब यूसुफ इन्हीं बातों की सोच में था तो स्वप्न में स्वर्गदूत आया। उसने कहा कि जो मरियम के गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है, वो पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना और उसको अपना ले। परमेश्वर की बात सुन ली उसने, स्वर्गदूत की बात भी सुन ली उसने, लेकिन मानना या ना मानना अभी भी उसके हाथ में था। हम सभी परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, लेकिन हम सभी परमेश्वर की आवाज को मानते नहीं हैं। परमेश्वर ने उसके मन को देखा कि उसके मन में मरियम को त्यागने का ख्याल बेशक आया, लेकिन उसको नीचा करने का नहीं, उसको चोट पहुंचाने का नहीं, उसके साथ कुछ गलत करने का नहीं है। लेकिन सेम टाइम पे जब परमेश्वर ने उसके मन को देखा तो उससे आगे की बात करना शुरू किया। अगर आपका मन तैयार है तो परमेश्वर आपसे आगे की बात जरूर करेगा, लेकिन जब आपका मन तैयार नहीं है परमेश्वर आपसे कभी बात नहीं करेगा। जिस लड़के के विषय में बात कर रही हूँ, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन वचन आया और मुझे मेरी गलती याद आई तो मैं याद दिला रही। मैंने बहुतों से कहा मेरे इस रिश्ते के लिए प्रार्थना करो। नैनीताल के पास्टर है, उनसे कहा, पूछा भी, पास्टर जी आपको किसी परमेश्वर ने कुछ बात बोली है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे शांति है, तुम आगे बढ़ जाओ इस रिश्ते में। तो मेरा मन नहीं था कि मैंने हमेशा से एक बात ठानी थी, जब तक परमेश्वर मुझे नहीं बोलेगा मैं शादी नहीं करूंगी। चाहे मेरी उम्र 35 हो, 40 हो, 45 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जीवन जिसको दिया है उसकी हामी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे यूसुफ को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर बात की, उसे बताया कि क्या करना है क्या है, लेकिन यूसुफ को ये फैसला स्वीकार करना एक बहुत बड़ी बात थी। मैं भी आपको बताऊंगी क्यों ये बड़ी बात थी यूसुफ के लिए, क्योंकि उस हद तक जाकर मैं और आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते जिस हद तक जाकर यूसुफ ने परमेश्वर की बात को माना। आप जानते हैं, अगर पहले से प्रेग्नेंट वुमेन को वो ग्रहण करता है, क्या वो बच्चा 9 महीने में होगा शादी के बाद या पहले ही हो जाएगा? बताइए। वो एकदम तो जाके उसको लेकर आ नहीं गया होगा, कुछ तो प्लानिंग की होगी, 15 दिन महीना कुछ तो लगा होगा उसको लाने में। और मरियम अगर समय से पहले बच्चे को जन्म देती है, आज हमारे समाज के बीच में भी, जब हमारे परिवारों के बीच में भी, खुल की बात करती हूँ इसलिए माफ कीजिएगा, हमारे घर के अंदर भी अगर 7 या 8 महीने में किसी की शादी के बाद में बच्चा पैदा हो जाता है तो बोलते हैं यार पहले कैसे हो गया, कि इनका अफेयर था, ये लोग पहले से ही तय कर चुके थे इसलिए हो गया इनका बच्चा। हमारा समाज ऐसा है जो बात की भी खाल निकालता है।
इजी नहीं होता है एक प्रेग्नेंट वूमेन को ले आना, क्योंकि 24 का वक्त कहता है यूसुफ गया, उसे मरियम को अपने घर लेकर आ गया। वो तब तक उसके साथ संबंध नहीं बना रहा था जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह को मरियम को वो अपने घर में ले आया, इसका मतलब अगर वो 7 महीने के बाद भी बच्चा जनेगी, बदनामी किसकी होगी? किसकी? मरियम की या यूसुफ की? यूसुफ की बदनामी होगी, मरियम की नहीं होगी। बदनामी किसकी होगी? यूसुफ की होगी कि इसने अपनी पत्नी को अपने घर में लाने से पहले ही बाहरी से शारीरिक संबंध बना दिया था। ये धर्मी होने का ढोंग करता है। ये अपने आप को बड़ा पास्टर दिखाता है, ये अपने आप को बड़ा पास्टर नहीं दिखाती है, ये अपने आप को बड़ा अगवा दिखाता है। हम एक होती है सिस्टर है, हमेशा होती है लो पास्टर ने जी जय मसीह की, एक ही मुझे पास्टर ने जी बोलती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा पास्टर ने जी। तो ये अपने आप को बड़े चर्च के दिखाते हैं। देखो ये है इनकी कहानी। ये बदनामी बहुत बड़ी थी यूसुफ के लिए। अभी तक उसकी तस्वीर क्या थी समाज में? धर्मी, एक गुडविल के साथ, एक ख्याति के साथ वो समाज में अपने नाम को रखे हुए था। लेकिन ये निर्णय उसकी गुडविल के ऊपर भी सवाल उठाने वाला था, उसकी प्रतिष्ठा के ऊपर सवाल उठाने वाला था कि ये ढोंगी है। इसने शायद अपनी पत्नी का जो भी रस्म के बाद वो उसके घर में आती, पहले ही जाकर इसके साथ क्या बना दिया? शारीरिक संबंध बना लिया। इसलिए तो 7 महीने में यीशु पैदा हो गया। वो सारी बदनामी जो मरियम को मिलनी थी उसने खुद पे दी। दूसरे के दोषों को अपने ऊपर लेना आज विश्वासी कभी नहीं चाहता। जैसे ही दोष आता है 10 दोष उसके गिनवा के सामने रख देते हैं, लेकिन दूसरों के दोषों को अपने ऊपर लेकर उसकी सजा या उसकी जो बदनामी या उसके कारण जो उसकी समाज में निंदा होगी या उसके विषय में ऊट पटांग बातें चलेंगी, वो सारी की सारी यूसुफ ने अपने ऊपर ले ली, जो आज यीशु मसीह ने क्रूस पर हम सभी के लिए ली है। और ये बात परमेश्वर जानता था। सिर्फ यूसुफ में वो स्वभाव है, वो चरित्र है जो मरियम की बदनामी को भी अपने ऊपर लेगा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। क्योंकि यूसुफ के विषय में लिखा है वो धर्मी था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता था। लेकिन आज हम बदनामी लेके परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करेंगे, समाज में अपना नाम खराब करके परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करेंगे, समाज में नीचे होकर या शर्मांधा में शर्मिंदा करे, इस हद तक जाकर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते। लेकिन धर्मी जन वही है जो कुछ भी करके ये कहता है परमेश्वर मैं वही करूंगा जो तुझ कहेगा। और यूसुफ में वो योग्यता थी, यूसुफ में वो खासियत थी कि उसने मरियम की सारी बदनामी अपने ऊपर ली। जो वो चाहता तो मरियम को छोड़कर उसे दे सकता था, क्योंकि वो तय भी कर रहा था, मन में चल भी रहा था छोड़ूंगा इसको, बदनामी बाद में जो होगा इसकी होगी, क्योंकि मैं तो शादी करके इसको अपने साथ लाया ही नहीं, तो मेरे पे तो बदनामी आएगी नहीं। वो बच सकता था। हम सभी आज अपने नाम को या अपने कुछ भी खराब होने से अपने आप को बचाते हैं या नहीं, मेरे बारे में क्या बोलेंगे लोग। लेकिन यूसुफ की आज्ञाकारिता मुझे मरियम की आज्ञाकारिता से बड़ी लगती है, क्योंकि इस हद तक जाकर चैलेंज को, ये चुनौती भरे जीवन को स्वीकार करना, अपने सालों के नाम को, अपने सालों की धार्मिकता को, अपने सालों की आज्ञाकारिता को जीरो कर देना सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, ये आज विश्वासी भी नहीं कर पाते जो यूसुफ ने किया। इसलिए हम यूसुफ से आज सीख पा रहे हैं। हमने सीखा कि यूसुफ को कितनी भी चोट लगी, ये पता होने के बाद कि उसकी मंगेतर या जिससे उसकी शादी हो चुकी है वो पहले से प्रेग्नेंट है, उसने वापस मरियम को कभी भी हग करने के विषय में नहीं सोचा। धर्मी जन को चाहे कितनी भी चोट लगती है, वो कभी भी दूसरों से बदला लेने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू बदला मत लेना, बदला लेना मेरा काम है। अगर आज मैं और आप अपने आप को यीशु मसीह में धर्मी कहते हैं तो ये बदले की भावना मेरे और आपके अंदर नहीं होनी चाहिए।
अगर हम सचमुच में अपने आप को धर्मी कहते हैं, अपने आप को धर्मी होने का दावा करते हैं, तो हम कभी भी दूसरों के सामने भी उसे शर्मिंदा करने का चुनाव नहीं करते, जिसमें मैं तो अपने आप को विफल पाती हूँ। मैं आपके विषय में नहीं कहूँगी कि जब हमें चोट लगती है तो हम कोई ना कोई तो पकड़ते हैं, जिसके आगे जाकर अपनी चोट को रोकर उस व्यक्ति की तस्वीर को खराब करके रखते हैं और उसे भी कहें तो भी पत्थर ही उठाना उसके ऊपर। लेकिन यूसुफ तो पत्थर उठवाना ही नहीं चाहता था। उसके लिए मुश्किल था ऐसे दो लोग ढूंढ पाना जिन्हें वो समझा पाए कि वो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि तलाक ऐसे तो दिया जा ही नहीं सकता था। और फिर हमने समझा कि यूसुफ जब उसे अपने घर ले आया तो उसने मरियम की सारी बदनामी को अपने ऊपर ले लिया जो मरियम को मिलनी थी, और अपने नाम को खराब करने तक उसने मरियम का साथ दिया और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर की आवाज को सुनना एक बात है, लेकिन इस हद तक जाकर कि अपना नाम भी खराब करके परमेश्वर के नाम को ऊंचा रखना, ये सबके बस की बात नहीं होती जो यूसुफ के अंदर थी। तो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने जीवन में इन बातों को झांक कर देखेंगे, क्या हम सचमुच में आज परमेश्वर के आगे धर्मी होकर खड़े हो पाएंगे? क्या कह पाएंगे हाँ परमेश्वर में धर्मी हूँ? यूसुफ तो यीशु मसीह के आने से पहले धर्मी कहलाया, क्योंकि वो कुछ भी करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता था। आज यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से हमें शुद्ध करके परमेश्वर के आगे धर्मी ठहराता है, ये सच है। लेकिन परमेश्वर आज भी यूसुफ जैसे लोगों को ढूंढता है जो चोट खाकर भी दूसरों को चोट नहीं देना चाहते, जो समाज में जाकर उसके विषय में किसी को बताना ही नहीं चाहते कि उसने मुझे किस हद तक चोट पहुंचाई है, क्योंकि वो नहीं चाहते दूसरे उसको चोट पहुंचाए या दूसरे उसे शर्मिंदा करें या दूसरे उसे नीचा करें। यूसुफ ने आज्ञाकारिता का चुनाव किया जब स्वर्गदूत ने आकर कहा कि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से, और यूसुफ ने आज्ञा मानने का चुनाव इस हद तक किया कि अपना नाम खराब होकर भी वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा रखेगा। उसने ये चुनाव किया। क्या मैं और आप आज ये चुनाव कर पाते हैं? अपने जीवन को झांके इस समय में, अपने जीवन में देखें कहाँ हम विफल रहे हैं, और जहाँ हम विफल रहे हैं परमेश्वर से क्षमा मांगे और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार, यूसुफ के जीवन के अनुसार सही करने का चुनाव करें। मरियम से बढ़के यूसुफ के कारण परमेश्वर ने मरियम का चुनाव किया। आज मेरी सोच ये कहती है, मैं ये नहीं कहती मरियम में योग्यताएं नहीं है, लेकिन यूसुफ ही वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। मरियम को ग्रहण करके उसके साथ, उसे अपने साथ लेकर, उसे पत्नी के रूप में रखकर उसके साथ तब तक संबंध न बनाकर जब तक परमेश्वर की इच्छा वो पूरी नहीं कर देती। आइए अपने जीवनों में हम अपने आप को देखें, आज हम कहाँ खड़े हैं। I believe at this time God is speaking to each and every one of our hearts. आज परमेश्वर शायद हम सभी से बात कर रहा है। Till what point you found yourself righteous to do the will of God? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आप और मैं किस हद तक अपने आप को धर्मी बनाकर रखना चाहेंगे? Word of God says, if anyone can tame his tongue, he is the perfect man. वचन कहता है जो अपनी जीभ पर लगाम लगाता है वही सही मायने में परमेश्वर के आगे धर्मी है। Today let us check इसलिए आइए हम अपने आप को जांचें, how righteous we are. कितने धर्मी हम हैं आज अपने जीवन में। When we are hurted, when we are betrayed, जब हमारा त्याग किया जाता है, जब हमें चोट पहुंचाई जाती है, where we are insulted, जहाँ हमारा अपमान किया जाता है, are we able to put bridle on our tongues? क्या हम उस समय अपनी जुबान को लगाम लगा के रखते हैं? If we are failing in this area, अगर आप और मैं इस क्षेत्र में अपने आप को विफल पाते हैं, let us say, Lord, Heavenly Father, come and take control of my tongue. तो आज प्रार्थना के लिए खड़े हो और विनती करें परमेश्वर आप मेरी जुबान पे लगाम लगाने में
मेरी मदद कर। When I am hurted, I want to hurt others. मैं जब चोट खाता हूँ, लोग मुझे चोट पहुँचाते हैं, तो मैं वापस दूसरों को चोट पहुँचाना चाहता हूँ। Through my words, through अपने my शब्दों के actions. द्वारा, अपने कामों के द्वारा मैं दूसरों को चोट पहुँचाना चाहता हूँ। Today say, Lord, help me to be like Joseph. आज मदद मांगे, परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं यूसुफ के समान बन पाऊँ। How do we find ourselves when taking the blame? कैसे हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं जब हम दूसरों के दोषों को अपने ऊपर पाते हैं? We are still righteous, but we are still in the position of getting blamed for everything. हाँ, प्रभु यीशु के नाम से हम धर्मी हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। How do we respond? कब हमारा प्रत्युत्तर या जवाब क्या होता है जब हम पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जो गलतियां हमने नहीं की, जिसके लिए हम दोषी नहीं हैं? Do we turn around and put blames on others? क्या हम वापस उन पे भी दोष लगाते हैं जो हम पर दोष लगा रहे होते हैं? Or like Joseph, we Yes. take the blame of others also. या फिर यूसुफ के समान जिसने मरियम का दोष अपने ऊपर ले लिया? Like Joseph, like Jesus, who took the blame. या यीशु के समान जिसने सारी दुनिया के दोष को अपने ऊपर ले लिया? Today, if we are failing in this area, अगर आज हम इस क्षेत्र में भी विफल हैं, तो परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए अपने स्थान पे खड़े हो। we can stand in the presence of God to ask for His परमेश्वर के help. आगे खड़े होकर अपने लिए आज आप मदद मांग सकते हैं। How serious we are about our reputation. आज कितने गंभीर हैं हम अपनी प्रतिष्ठा को लेकर समाज के अंदर। Joseph was willing to let go his reputation to fulfill the plan of God. परमेश्वर की योजना और इच्छा को पूरा करने के लिए यूसुफ अपनी प्रतिष्ठा को भी दांव पे लगाने में तैयार था। Are we like Joseph today, Yeah. willing to sacrifice our reputation for Yeah. glory of a God? क्या आज हम अपने प्रतिष्ठा को खोकर भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए खड़े रहना चाहते हैं? If we are struggling in this area, अगर आज हम इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं कि हम अपनी प्रतिष्ठा, अपना नाम खराब नहीं करना चाहते, we are too careful for our reputation. अपनी इस प्रतिष्ठा को लेके हम बहुत संवेदनशील हैं। To the extent we say no to God हम परमेश्वर को ना कहने को तैयार है ताकि हमारी इज्जत बन जाए। just to save our reputation, अपनी just to save प्रतिष्ठा our को name. बनाने के लिए, अपने नाम को बनाने के लिए भी हम परमेश्वर को ना कह देते हैं कई बार। Today, if we are struggling in this अगर area, आज हम इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, let's stand in the presence of God. परमेश्वर से के आगे खड़े होकर मदद मांगी। Say, Lord, not my name, but your name be कहने glorified. वाले Lord. बने, परमेश्वर मेरा नहीं तेरा नाम ऊंचा रहे परमेश्वर। Lord, not my reputation, but your कहने reputation वाले be बने, upholding, परमेश्वर Lord. तेरी प्रतिष्ठा, मेरी नहीं तेरी प्रतिष्ठा प्रभु आज बनी रहे। Even when I face insult, Lord, help चाहे me to मेरे अपमान glorify. भी अनुभव करूं तो भी प्रभु मैं तेरे नाम को ही ऊंचा रख पाऊं। Let us speak to God in the areas that God is speaking to us. हर वो क्षेत्र जिससे परमेश्वर ने आपसे बात की है वचन के दौरान, आइए उस क्षेत्र के लिए परमेश्वर से मदद मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें इस समय। I believe God is speaking to many of us here आज बहुत लोगों से परमेश्वर आज ये बात कर रहा है to do His will, कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कीजिए, not your own. अपनी इच्छा को पूरा ना करें। And you know और तो आप जानते हैं, whom God is speaking to. आप जानते हैं कि आप में से किसको परमेश्वर कह रहा है कि आप अपनी नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। You know you are doing your will. आप जानते हैं आप अपनी इच्छा को ही पूरा कर रहे हैं। God is saying, choose my will. परमेश्वर कह रहा है मेरी इच्छा का चुनाव कर। Joseph had a will of his own, यूसुफ के पास भी अपनी इच्छा थी, but he gave up his will. लेकिन उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के सामने छोड़ने का चुनाव किया। Today God is showing you the areas in your lives. आज परमेश्वर हमें भी दिखा रहा है जीवन के हर वो क्षेत्र। You know God's will, आप परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के विषय में जानते हैं, but you are not willing to give up your लेकिन own. आप अपनी इच्छा छोड़ना नहीं चाहते हैं। Joseph woke up and did the will of God.
यूसुफ उठा और बाइबल बताती है 24 पद में कि वो सीधा गया और मरियम को अपने घर ले आया। Today God is saying, rise up to do my will, आज परमेश्वर कह रहा है तू भी उठ मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, not your own. अपनी इच्छा को पूरा करने के Give up लिए your own will. अपनी इच्छा को छोड़ दे। I have chosen you to do my मैंने will. चुना है तुझे अपनी इच्छा को पूरा I करने have के लिए, placed you to do my मैंने will, तुझे रखा है इसलिए कि तू मेरी इच्छा का पालन करे, not your own. अपनी इच्छा का नहीं। If you are that person अगर आपको व्यक्ति है, whom God is speaking to, it's time to stand up in the presence of God. अगर आप हैं तो आप परमेश्वर के आगे अपने आप को खड़ा करके प्रार्थना कर सकते You हैं। know the will of God. अगर आपको परमेश्वर की इच्छा पता है तो उसको अपनाने का You know it is a difficult one. God is speaking to आप you. जानते हैं आपके लिए मुश्किल है जो इच्छा परमेश्वर आपसे कह रहा है पूरी करने के लिए, But God is saying, rise up like लेकिन Joseph. परमेश्वर कह रहा है यूसुफ जैसे उठा और मरियम को अपने साथ ले आया, Do the will of God. तू भी उठकर मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए आगे बढ़। Today we are remembering Joseph because he did the will of God. आज हम यूसुफ को इसलिए याद कर पा रहे हैं क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया अपने जीवन से। The coming generation will remember your name, आपका नाम भी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, saying she or he did the will of God. उसको कहेंगे क्योंकि इसने, इस भाई ने, इस बहन ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। That's why इसलिए I am spiritually born. आज मैं आत्मा में जन्म ले पाया, मैं प्रभु को जान पाया। Jesus was born because Joseph gave up his will. यूसुफ ने अपनी इच्छा छोड़ दी इसलिए यीशु जन्म ले पाया। Today many will be born spiritually. आज आत्मा में बहुत बच्चों को आप जन्म देंगे If you give up your will, अगर आप अपनी इच्छा को छोड़ देंगे। it's time to stand up in the presence of इस समय है परमेश्वर के आगे खड़े हो जाने का। Say, Lord, not my will, but yours. कहते का परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. लेकिन फिर भी हमारा मन, हमारा शरीर कई बार हमारी अपनी ही सोच आपकी इच्छा का इंतजार नहीं कर पाती पिता। आपकी इच्छा को समझने से इनकार कर देती है पिता परमेश्वर। आपका वचन हमें सिखाता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। आपकी का वचन कहता है अपना बदला मत ले, लेकिन हमारा शरीर आज जहाँ जहाँ बातों में कमजोर पड़ जाता है पिता, आज हमारी जुबानें जहाँ कमजोर पड़ जाती है पिता परमेश्वर, हमारे चोटें जहाँ प्रभु हमें दूसरों के विषय में गलत बोलने के लिए आज कमजोर कर देती है मेरे पिता, आज वो सारे क्षेत्र आपके
आपके सामने खोले हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमने जब जब ये गलतियां की पिता परमेश्वर, और फिर भी आपको धर्मी दिखाया पिता उस पाप के लिए, आज मुझे और कलीसिया को क्षमा कीजिए मेरे पिता। आज यूसुफ से जो बातें हमने सीखी है पिता, उसे याद रखने में, उसे अपनाने में, उस पे चलने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। हम जानते हैं पिता ये बल से नहीं, ये शक्ति से नहीं, केवल आपकी आत्मा के द्वारा हम करने के योग्य हैं पिता। आपने हमें सिखाया है, आप ही हमें चलना भी सिखाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ अपने अपने जीवनों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं इस समय पर। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन के लिए हम सभा यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारी अगली संडे की सभा 10 बजे से रहेगी और क्रिसमस की सभा हमारी 11 बजे से रहेगा। आप सभी उस क्रिसमस पे ऑनलाइन नहीं रहेगा, सॉरी, हम लोग ऑनलाइन डालेंगे, आप उसे देख सकते हैं। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह।